Good morning, students. Today we are going to learn the chapter light. Now understand the simple phenomena of light. Any source in this universe considered as an emitting object is known as light. For an example, sun, tube light, bulb, anything, fire, anything that emits a light energy is called as light. For an example, see, this is the source of light. मतलब ये एक सोर्स है लाइट का. ये लाइट रेज यहाँ गई और यहाँ पे अर्थ है. दिस इज लाइक द सरफेस ऑफ द अर्थ. लेट्स अब इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि लाइट यहाँ से जो स्ट्रेट गई तो वो स्ट्रेट ही हमारे पास आएगी. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, कॉमेट्स होंगे या फिर डस्ट पार्टिकल्स होंगे. हमारे यहाँ पे बीच में लेयर्स भी है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, कई लेयर्स है हमारी. उसके बाद वी कैन कंक्लूडिंग द लाइट. सो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बट व्हेन देयर आर ऑब्स्टिकल इट कैन डिफ्लेक्ट. Now just due to this deflection there are two phenomena named as diffused reflection and another one is reflection. For an example I'll give you the diffused reflection. आपका जो सरफेस है वो एकदम डिफ्यूज्ड है तो लाइट रे यू आएगी, यू गई, यू आई, यू गई, यू आ गई, यू गई, यू आई, यू गई. और एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होगी वो एकदम स्ट्रेट होगी. ये रे आई, यू गई, ये रे आई, ये यू गई, ये रे आई, ये यू गई, ये रे आई, ये यू गई. मीन्स these rays are always parallel with each other because this is the regular reflection. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कभी भी रेस पैरेलल नहीं होगी क्योंकि जो सरफेस है वो सरफेस डिफ्यूज्ड है. नाउ व्हाट इज द टर्म रिफ्लेक्शन मीन्स. नाउ अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली because in a reflection it is important question, it can be come in your board examination. See, reflection बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना. ये एक सरफेस है आपकी, ये एक पॉइंट ऑफ सोर्स है लाइट का. एनीथिंग, सन, ट्यूबलाइट, एनीथिंग, एनी लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑफ सोर्स है. यहाँ से रेज आई, इस सरफेस पे आई, इस सरफेस से वापस बाउंस बैक हुई. यहाँ पे आप हो, आपकी आई है, आँख आई, तो यहाँ पे आपने देखा ऑब्जेक्ट. ठीक. नाउ लिसन, जो रे यहाँ से आ रही है दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. जो रे रिफ्लेक्ट हुई उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. अब एक इमेजिनरी लाइन हम लोग एक ड्रॉ करते हैं इसके बीच में. ठीक है. ये इमेजिनरी लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं. नाउ यहाँ पे जो एंगल बना ये जाके ये, तो इसके बीच में जो ये वाला जो एंगल बना दिस इज नोन एज आई, स्मॉल आई. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये वाला जो एंगल बना इस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ अंडरस्टैंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन. फर्स्ट थिंग, ठीक है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन. दिस इज योर फर्स्ट लॉ. पहला लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड ray and normal lie on same plane. Second one,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब ये वाला जो अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा. मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ दिस इज द फंडामेंटल ऑफ रिफ्लेक्शन, नथिंग मोर देन दैट. This is what the all about reflection. Only two laws: incident ray, reflected ray, normal lie on the same plane. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is what the light chapter starts. Now we'll continue in the next session. Thank you.